बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, बेसिसिटी ऑफ अमाइड्स। ठीक है, अमाइड की बेसिसिटी को डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए अमाइड कहते कैसे हैं। देखिए, जैसे आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O, ये इसाइल ग्रुप है। इसके साथ अगर NH2 लग जाए, ठीक है, इसे अमाइड कहते हैं। इसकी बेसिसिटी डिस्कस करनी है। ठीक है। तो बेटा, बेसिसिटी का ताल्लुक होता है प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से ना। जो स्पीशी आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का ताल्लुक क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टेंस के साथ है। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो स्पीशी जितनी जल्दी प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगी ना, उतनी ही वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। ठीक है। तो हम इसको कंपेयर करेंगे, अमाइड्स को हम कंपेयर करेंगे अमाइंस के साथ। ठीक है, अमाइड्स को हम कंपेयर करेंगे अमाइड्स वर्सेस अमाइंस। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, मैं यहां पर देखिए अमाइड ले लिया मैंने, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, और यहां पर इसके साथ कंपेयर के लिए मैंने कोई अमाइन, जैसे प्राइमरी अमाइन ले लिया CH3 NH2। ठीक है, ये प्राइमरी अमाइंस है, पिछले मैंने इसमें डिटेल में आपको बताया। अब हमें देखना इन दोनों में ज्यादा बेसिक कौन सा है। ठीक है, तो एक तो तरीका मैंने आपको बताया था कि आप इसकी पी के बी वैल्यू से भी अंदाजा लगा सकते हैं। जिसकी पी के बी वैल्यू कम होगी वो बेसिक होगा। लेकिन यहाँ पर हम, आपकी बुक ने लॉजिक दी हुई है। हमने देखना इन दोनों में प्रोटॉन जल्दी एक्सेप्ट कौन करेगा। अब नाइट्रोजन के साथ भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, इधर भी इसके पास भी लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों ने H+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके एक्सेप्ट करना है। ठीक है, इसने भी करना है, इसने भी करना है। आपने देखना इन दोनों में कौन जल्दी करेगा। तो बेटा ये देखें, यहाँ पर जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये कार्बोनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, ये जो ग्रुप है ना, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, ये मतलब ये इलेक्ट्रॉनों को ना अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, रेजोनेंस के थ्रू ना ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ये पुल्स इलेक्ट्रॉन टुवर्ड अस, टुवर्ड पुल्स इलेक्ट्रॉन थ्रू रेजोनेंस, पुल इलेक्ट्रॉन्स थ्रू रेजोनेंस। ये रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जबकि ये अमाइंस, ठीक है, अब यहां पर जो मिथाइल ग्रुप है, ये वाला मिथाइल ग्रुप, ये बेटा आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है, ये क्या, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब ये जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी बढ़ेगी, उतनी जल्दी ये प्लस को अपनी तरफ खींचेगा। इट्स मीन कि अमाइंस मोर ज्यादा बेसिक होते हैं इससे। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा अमाइंस, अमाइंस आर मोर बेसिक, आर मोर बेसिक देन अमाइड्स। ठीक है, और फिर अगर आपने रीजन इसकी लिखनी है तो वो भी लिख लीजिए। रीजन क्या है इसकी, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, बिकॉज because electronic density on nitrogen atom, on nitrogen atom in amines molecule is higher than nitrogen atom of amides। अमाइड में जो नाइट्रोजन एटम है उससे ज्यादा जो अमाइन के नाइट्रोजन एटम, उस पर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए वो प्रोटॉन को जल्दी खींचेगा अपनी तरफ, और जो है ना, इसलिए वो मोर बेसिक होगा। ठीक है बेटा, ये बस इतने आपने बता देना। और फिर मैंने इससे पहले लेक्चर में अमाइंस की
में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन की बेसिसिटी पे भी बात की थी, इससे पहले लेक्चर में आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको बेसिसिटी ऑफ अमाइड क्लियर होगी।